अरे बर्खास्त करके जेल में डालो। कौन डालेगा? ये डाले, सरकार डाले ना। ये बेईमाने अधिकारी को आप कह रहे जेल में डालो? बिल्कुल जेल में डालो। वैसे 14 के बाद सारी जो उसके जब से बने हैं बेईमानी की है इन्होंने, बेईमानी से जिताया भारतीय जनता पार्टी को। मशाल पेश कर रहे हैं। हाँ, लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं, ये पेश कर रहे हैं। बोलो कि ये जो गणेश कुमार हैं ये लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं। इनके पीछे कौन है? बीजेपी की भ्रष्टाचार पार्टी, भ्रष्टाचार जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी जो है बलात्कारी जनता पार्टी का इनका हाथ इनके ऊपर इसलिए है। तो ये सबसे ज्यादा इस मुल्क में अगर सबसे ज्यादा देखिए, आपके वो भी तो थे इलेक्शन कमिश्नर जो बहुत फेमस हैं, वो भी अच्छे रहे। उनसे पहले वो थे जिन्होंने ये पोस्टर वोस्टर सब बंद करा दिए थे। क्यों? वो भी लोग कितने अच्छे अच्छे रहे। और ये जहाँ आप लोग चुनाव जीत जाते हैं वहाँ ईवीएम सही है, वहाँ चुनाव आयोग सही है, जहाँ हार जाते हैं सारा ठिकरा ईवीएम। देखिए, वहाँ पढ़े लिखे हैं, कर्नाटक की बात कर रहे हो आप, पढ़े, उनको पता बेईमानी चलेगी। ये वहाँ करते हैं जहाँ लोगों की एजुकेशन नहीं है, वहाँ 100% एजुकेशन है। लोगों को पता ये फंस जाएंगे, एक ही चक्कर में फंस जाएंगे, वहाँ इनकी चल नहीं सकी। और इन्होंने देखिए कहाँ क्या नियुक्तियां करी, अपने अपने लोगों ने नियुक्ति कर दी, जो बेईमान भ्रष्टाचारी लोग थे, नियुक्ति करके बेईमानी से इलेक्शन जिता दिए। मोदी जी के तमाम जो सांसद है, राज्यसभा सांसद, लोकसभा दूसरी पार्टियों के, आम आदमी पार्टी के, टीएमसी के, सब टूटकर मोदी के साथ जा रहे हैं। कोई नहीं जा रहा। देखिए ये क्या, ये अफवाहखोर लोग हैं, ये अफवाह फैलाने में माहिर हैं। भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस ये अफवाह फैलाने में इतने माहिर हैं। एक बात आप इनसे आज कर दो, पूरे हिंदुस्तान में 2 घंटे में पहुंच जाए। तो आप लोग सिर्फ ऐसा ही बोलेंगे? चुनाव आयोग अगर बात नहीं मानता क्या करेंगे आप लोग? है हम तो क्या कर सकते हैं? क्या कर सकते हैं? सड़क पे ही आ रहे हैं। राहुल गांधी जी 2014 से लेके 12 साल हो गए लड़ाई लड़ रहे हैं ना, संसद में भी लड़ रहे हैं, सड़कों पे भी लड़ रहे हैं, हर जगह। कोई सुन रहा है राहुल गांधी? नहीं सुन रहे, सब सुन रहे हैं। देश पता है, देश जागृत हो चुका है। 140 करोड़ लोगों को पता है कि राहुल गांधी इस देश के लिए हैं। तो इस देश को बचाने वाले राहुल गांधी हैं, राहुल जी हैं, तो देश चलना बचा हुआ है। नहीं तो ये देश को कब का देश को भी बेच देते। आधा तो बेच चुके हैं, कई चीजें बेच चुके हैं। सुनिए, ये आपके बिल्डिंगों के नाम बदलने से, सड़कों के नाम बदलने से ये कोई वो नहीं है, विकास नहीं है। जाल बिछा दिया पूरे हिंदुस्तान कहाँ जाल, सारे जगह खड्डे। मैं वही तो कह रहा हूँ, सड़कों के नाम बदलने से, स्टेशनों के नाम बदलने से ये विकास नहीं है। वो चीज वैसी ही है। इन्हें तो कुछ करना ही नहीं ना, अभी तक कुछ किया है? कुछ नहीं किया। कोई अस्पताल खुला, कोई इंस्टीट्यूट खुले, कोई स्कूल खुले, कोई बेरोजगारी के लिए कोई फैक्ट्री खुली, बताओ? बल्कि बंद हो गई सब चीजें। गरीबों को राशन दे रहे हैं ना फ्री में। अरे गरीबों के पेट पे लात तो मार दी आपने। 29 रुपए कल बढ़ा दी सिलेंडर के, सिलेंडर मिल नहीं रहा, रसोई खाली हो रही है, तेल के दाम, खाने पीने की चीजों के दाम ये ऐसे हैं। ये इनकी नजर ऐसी गिद्ध नजर है, ये रसोई पे ऐसी नजर डाल रहे हैं कि और मजबूरी लोगों की क्या है उसमें भी हम दाम बढ़ा दें। लोगों का ये जीना दूभर कर रहे हैं, लोगों को आंसू दे रहे हैं, दर्द दे रहे हैं, जख्म दे रहे हैं। ये तो आंसू पहुंचने वाले लोग नहीं है, ये आंसू देने वाली पार्टी है भारतीय जनता पार्टी। मोदी जी देश के लोगों को आंसू दे रहे हैं, आंसू पहुंच नहीं रहे। खुद हवाई जहाजों में जा रहे हैं, विदेशों में जा रहे हैं, सब जगह सफर कर रहे हैं, वो खुद अयाश कर रहे हैं, अयाशी कर रहे हैं। गरीबों का सरकार है ये। गरीबों को सरकार सिलेंडर मिल गया तुम्हें, 29 रुपए आज भी बढ़ा दिया। मोदी के पास जाकर हिम्मत है तो कैमरा लेके देश के लिए ये तमाम चीजें। अच्छा जाओ, मोदी के पास जाओ, देश के लिए हो रही है। अच्छा अब बोले, मैं बोलूं? तेरे में इतनी हिम्मत है तुम्हारे में? जाके कैमरा लेके मोदी के घर तक पहुंच जा, बोले जी 15 लाख कहाँ है, 50 दिन मांगे थे, बताओ। हैं आपने कहा कि 2 करोड़ लोगों को रोजगार मिलेगा, मिला? पूछो, तुम्हारे में हिम्मत ही नहीं है। कुछ होगा मोदी जी, कहाँ हो गया? चाटू करता मत करो, बंद करो, हकीकत दिखाओ लोगों को। इस देश में रहना, गरीब गरीब होता जा रहा है, गरीब आदमी के घर में रोटी नहीं बन रही और आप चाटू करता करते हो। क्या आप हकीकत कर रहे हैं? ऐसा है, मोदी जी तो अब रहेंगे, चले जाएंगे, इस साल नहीं रहेंगे। इलेक्शन कमीशन की बेईमान है, इसको गिरफ्तार किया जाए, इलेक्शन कमीशन को गिरफ्तार किया जाए। देश में कानून है, चुनाव आयोग के खिलाफ, आयोग के खिलाफ कोई केस नहीं चल सकता। वो तो इन्होंने चाटू कार्तल पास किया ही है ना, पार्लियामेंट में लोगों को बाहर निकाल के। चीफ जस्टिस को भी लेते ना बीच में, तब कानून पास करते, हम इनको मानते। चीफ जस्टिस को हटा के 141 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को बाहर निकाल के चाटू जबरदस्ती इन्होंने पास कर दिया है। वो करते रहे सबके सामने। आपके हिसाब से चलेगा, संविधान से चलेगा? संविधान से नहीं चला रहे, हम तो संविधान की बात कर रहे हैं, संविधान से चलाए ना। तब चुने हुए प्रधानमंत्री को आप कह रहे हैं हट जाए। मैं कह रहा हूँ हट जा, क्यों नहीं? कहाँ चुनाव में बेईमानी से? आज वाराणसी का चुनाव दोबारा करा लो, सर्वे करा लो। हारे हुए मोदी जी, 10,000 वोट से पीछे थे मोदी जी। लाइट ऑफ हो गई, 2 घंटे तक लाइट आई, तो फिर आए मोदी जी जीत गए। बेईमानी हुई है, बेईमानी। आज सर्वे कराओ, कोई अच्छी एजेंसी से, जज साहब से करा लो, सारा सर्वे कराओ, सामने आ जाएगा। इसलिए इलेक्शन कमीशन को गिरफ्तार की जाए। गुप्ता जी जो इलेक्शन कमिश्नर बेईमान,
बेईमान इलेक्शन कमिश्नर ये जब से आया है बेईमानी को ही बढ़ावा दे रहा है। बेईमानी जहां शुरू हुआ महाराष्ट्र, आपका मध्य प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, बिहार, बंगाल, इसकी बेईमानी जारी है। इसकी बेईमानी जारी है। हमारे माननीय श्री राहुल गांधी जी ने कितनी शिकायतें दी इनको, महाराष्ट्र की, मध्य प्रदेश की, राजस्थान की, हरियाणा की, लेकिन इन्होंने आज तक कोई कार्रवाई करी ही नहीं उस पर। लिखित शिकायतें दी, प्रेस कॉन्फ्रेंस की, पूरे देश का जो देश की शिकायत थी इसके रखे, लेकिन ये इन्होंने कोई किसी चीज का जवाब नहीं, क्योंकि बेईमान है, ये बेईमान है। कल जो इन्होंने हादसा किया, बेईमानी क्या किया उसने? अच्छा अच्छा किया क्या उसने, बताओ अच्छा क्या किया? क्या इसके घर में बीच में, एक तुम्हारी आदत है बीच में बोलने की, अब आपने सवाल किया, जवाब पूरा सुना, उसके बाद आपका मैं लूंगा सवाल। इसके घर के सारे आईपीएस हैं, इसके घर के लोग आईएएस हैं। क्या इस मुल्क में आईएएस या आईपीएस सीनियर इसके जो परिवार के लोग हैं उनसे सीनियर नहीं है? उनको मलाईदार अहदों पर रख दिया, किसी को आगरा का डीएम बना दिया, दामाद को, बेटी को बना दिया आपका नोएडा का, मतलब इसी के घर के लोग हैं सारे पढ़े लिखे, और सीनियर इस मुल्क में है ही नहीं, किसी ने एग्जाम पास ही नहीं किया। तो ये गिव एंड टेक है। तो मोदी जी आप मुझे दो, मैं आपको जिताऊंगा, सीधी सी बात है। ये भ्रष्टाचार, बहुत बड़ा भ्रष्टाचार और बेईमानी। आप मेरे परिवार के लोगों को अच्छे अच्छे दो, पद दो और मैं आपको जिताऊंगा। और मोदी जी को कोई नहीं चाहता, बीजेपी को कोई नहीं चाहता। जब जो इन्होंने कल जो हादसा करा, क्योंकि इसको घबराहट थी, उस दिन इंडिया गठबंधन की मीटिंग हुई, मोदी सरकार घबरा गई कि अब वो सरकार है, अभी टिकने वाली नहीं है, मोदी जी संकट में है, मोदी जी प्रधानमंत्री भी अब नहीं रहेंगे, इसी साल चले जाएंगे, आपको हम बता रहे, जाएंगे मोदी जी अब नहीं रहेंगे, देश इनको नहीं चाहता। मतलब एक मिनट, और देश के लिए काम करना गुनाह हो गया। देशभक्ति क्या किया इन्होंने? आता है घोटाले, बेईमानी है, षड्यंत्र, साजिश, खरीद फरोख्त, कोई आज तो कोई चीज सामने आई इनकी? किसी कोई जांच सामने आई? पहलगाम में लोग मार के चले गए, आपका इसमें पुलवामा में मार के चले गए, आज तक जांच कहाँ है गई? जांच, प्लेन हादसे हो गए, डिप्टी मुख्यमंत्री चले गए, आज तक कोई जांच ही सामने नहीं आई है। दिल्ली में मार के चले गए, कोई जांच ही सामने आई। ये सरकार है निकम्मी, कमजोर, डरपोक सरकार। मोदी जी के राह बर्बाद कर दिया, 12 साल इस मुल्क को बर्बाद कर दिया। ए मीनाक्षी नटराजन, क्या इनको दलित रास नहीं आया? ये दलित की बात करेंगे हैं? एक लड़की महिला सम्मान की बात करेंगे, एक महिला वो भी दलित, वो होनहार, किसी पे कोई उसको कोई मुकदमा नहीं, कुछ नहीं। मोदी जी पे मुकदमा है। नामांकन चुनाव आयोग रद्द किया तो मोदी जी की क्या गलती? नामांकन मोदी जी का भी रद्द करते हैं ना इलेक्शन कमीशन साहब। इन्होंने जब मुख्यमंत्री से कहते मैंने हायर सेकेंडरी पास किया, फिर कहते मैंने मेरे पास डीयू की डिग्री है, वो भी तो गलत है ना, वो भी तो गलत। मोदी जी का सारा सवाल क्यों नहीं किया इलेक्शन कमीशन ने? आपके मुख्यमंत्री को इलेक्शन कमीशन क्यों नहीं करता? सम्राट चौधरी, 4 मर्डर केस हुए, आपका शुभांशु जो है बंगाल के, आपके असम के लोग, इन पे इनको कोई नजर नहीं आता। ब्रिजभूषण किसे कैसे लोग हैं वो यौन शोषण वाले, वो इनको नजर नहीं आया। पहली बात तो प्रधानमंत्री का ही जो नॉमिनेशन है वो ही कैंसिल होना चाहिए था, क्यों नहीं हुआ? उन्होंने जानकारी भी नहीं दी कि मैं शादीशुदा हूँ, वो भी जानकारी नहीं दी, देना चाहिए ना। दूसरों पे सवाल करते हो तो अपना भी बताओ ना। फिर आपने मुख्य में कहा जी हार गए, पढ़े लिखे तो है ही नहीं। आज तक एक देश का प्रधानमंत्री, इसकी डिग्री दिखाए ना, इलेक्शन कमीशन को पूछो कि प्रधानमंत्री की डिग्री दिखा उनके नॉमिनेशन में, कहाँ है डिग्री प्रधानमंत्री की? देश के प्रधानमंत्री की डिग्री दिखाओ ना इलेक्शन कमीशन साहब, दिखाओ, नहीं तो आप बेईमान हो, आप बेईमान को बढ़ावा दे रहे हो और लोकतंत्र की हत्या कर रहे हो। सरेआम लोकतंत्र की हत्या है। डिग्री दिखा दो तो आपको मिर्ची लग जाती है। दिखाओ, कहाँ दिखाई है? मिर्ची तो तुम्हें लग रही है क्योंकि तुम्हारे चाटुकार हो तुम लोग, डिग्री है ही नहीं तुम्हारे प्रधानमंत्री के पास। आपकी डिग्री हो तो अमित शाह दिखा चुके हैं, पूरा किसकी? देश देख लिया, आपकी नहीं कैसे? वही डिग्री वो कहते हैं जब वो पास किया तब तो था ही नहीं, यूनिवर्सिटी ही नहीं थी। कैसी कैसी बातें सामने आई जब वो कहते हैं हमारे डिग्री, तो वो यूनिवर्सिटी ही नहीं थी। मतलब कैसी कैसी बातें इन्होंने की। ये तो हैरानी की बात है, इतना बड़ा लोकतांत्रिक देश, उसके ये संविधान के जरिए ये उड़ा रही भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री साहब। लोकतंत्र की हत्या ये कर रहे हैं आपका इलेक्शन कमीशन। इसलिए लोकतंत्र और संविधान के सब दायरे में रह के क्या काम किया है, मुझे आप बताइए। इन्होंने पूरी दुनिया में भारत का डंका बज रहा है, हर तरफ मोदी और भारत का नाम रोशन हो रहा है, और आप लोगों को क्यों नहीं रास आ रहा? हाँ, रोशन हो रहा है कि भगवान को देश में घोटाले हो रहे हैं, यौन शोषण हो रहे हैं, बलात्कार हो रहे हैं, बड़ा अच्छा डंका बज रहा है। बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, महंगाई बढ़ती जा रही है, कितना अच्छा डंका बज रहा है।